हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम एक बार फिर से साथ में आराधना कर पा रहे हैं और प्रभु के वचन से सीख पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के आनंद में आनंदित होंगे और आप प्रभु में उन्नति करते जा रहे होंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आप अनुभव कर रहे होंगे। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के सारे अगुए हम सब आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आपके लिए हम हर दिन दुआ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमसे बात करने की ज़रूरत है या आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना निवेदन है, तो आप बिना संकोच के हमें कॉल कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सच में आज मेरे पास एक उत्साहित करने वाला वचन है। बीते सप्ताह हमने देखा कि कैसे परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम कितना गहरा है कि जब हम उससे दूर भी हो जाते हैं तब भी वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमारी राह देखता है, उसका प्रेम सदा बना रहता है। ठीक जैसे वो बेटा जो कि अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया था, सारी संपत्ति को लुटा दिया, जो अपने पिता के पास वापस लौट रहा था तो उसका पिता उसकी राह देख रहा था। और जब ये बेटा अपने सर को झुकाए अपने घर की ओर लौट रहा था और सोच रहा होगा कि क्या उसका पिता उसको ग्रहण करेगा, उसका पिता उसकी ओर अपनी बाहें फैलाए दौड़ रहा था। उसके पिता ने उसको अपने गले से लगाया और उसके हाथों में अंगूठी पहनाई, उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए, उसके पैरों में जूतियां पहनाई, जो कि इस बात को दर्शाता है कि उसकी पहचान, उसका अधिकार और उसकी आशीषें उसको वापस लौटा दी गई। ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं तो शैतान हमारी आशीषों को, हमारी पहचान को, हमारे अधिकार को हमसे चुरा लेता है, हमारी स्थिति जो है वो बदहाल हो जाती है। लेकिन जब भी हम अपने परमेश्वर पिता के पास वापस लौटते हैं, वो हम पे दंड की आज्ञा नहीं करता, वो हमसे क्रोधित नहीं होता, परंतु हमें गले से लगाने के लिए हमारी ओर दौड़ता है। जब हम उसकी ओर अपने कदमों को बढ़ा रहे होते हैं तो वो हमारी ओर दौड़ता चला आता है। और जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो हमारी पहचान को, हमारे अधिकार को और हमारी आशीषों को हमें वापस लौटा देता है। ही इज द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वचन बताता है, आशा के बंदियों अपने गढ़ की ओर मुड़ो और जो कुछ तुम्हारा खो गया है उसका दुगना मैं तुमको वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे सारी खोई हुई आशीषों को हमें दुगने भाग में वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। अगर शत्रु हमारे जीवन से कुछ चुराता है, हमारा परमेश्वर उसका दुगना हमें वापस लौटाता है। हालेलुया। कितनी आशीष की बात है। इज द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। और आज परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों को रिस्टोर करना चाहता है, सारी बातें आपको, सारी आशीषें वापस लौटाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें बुला रहा है, आशा के बंदियों अपने गढ़ की ओर मुड़ो। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, यह जानते हुए कि वो हमारा परमेश्वर पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है और उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। और वो हमसे क्रोधित नहीं, परंतु वो हमसे प्रेम करता है, हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शत्रु, जिसको कि कहा जाता है दैट ही इज द अक्यूजर ऑफ द ब्रेथरन, कि वो विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने वाला दोष लगाता है। और शत्रु बार बार विश्वासियों को इस प्रकार से बातों को कहता है कि तुम परमेश्वर के प्रेम के काबिल नहीं हो, तुम उतने पवित्र नहीं हो, तुमने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, तुमने माफ़ी मांगी थी लेकिन उसके बाद फिर भी तुम गलतियां करते हो, तुम बार बार माफ़ी मांगते हो और बार बार गलतियां करते हो, परमेश्वर तुमसे क्यों प्रेम करेगा? तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी आशीषों को, उसकी भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव करो। या वो यह कहता है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, परमेश्वर तुमसे फेड अप हो गया है, परमेश्वर तुमसे नाराज है और परमेश्वर तुमसे को पसंद नहीं करता क्योंकि तुम बार बार माफ़ी मांगते हो, बार बार गलती करते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि धर्मी इंसान 7 बार गिरेगा लेकिन यहोवा उसको 7 बार खड़ा करता है। हालेलुया। धर्मी इंसान भले ही 7 बार गिरे, और 7 जो है वो कंप्लीशन को दर्शाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि चाहे जितनी भी बार एक धर्मी इंसान गिरे, यहोवा परमेश्वर उसको हर बार खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और हमारा स्वर्गीय पिता जो कि सांसारिक पिता से ज़्यादा प्रेम करता है। अगर इस बात के विषय में सोचें, जब एक बच्चा चलना सीख रहा होता है वो कई बार गिरता है, कई बार लड़खड़ाता है, कई बार वो गिरता है और उसका पिता उसको उठाता है, उसका पिता उसको
त्याग नहीं देता, उसके ऊपर गिव अप नहीं कर देता। ये बच्चा बार बार गिर जाता है, मुझे ये बच्चा पसंद नहीं है, मैं इस बच्चे से प्रेम नहीं करता हूँ, लेकिन उसका पिता उसको बार बार खड़ा करता है, क्योंकि उसका पिता जानता है ये बच्चा हर दिन मजबूत होता जा रहा है, और ना सिर्फ ये चलेगा परंतु ये दौड़ेगा भी। और वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम आत्मिक रीति से उसमें बढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं, उसे मालूम है कि कई बार हम लड़खड़ाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन हर बार हमारा परमेश्वर पिता हमें संभालता है। और उसको मालूम है कि आने वाले समय में हम ना सिर्फ चलेंगे परंतु हम दौड़ेंगे उस इनाम को प्राप्त करने के लिए जो उसने हमारे लिए रखा है, उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए, उस महिमा के मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो उसने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर पिता हमें संभालता जाता है। जब एक सांसारिक पिता इतना संवेदनशील हो सकता है, जब इतना प्रेमी हो सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वचन बताता है इब्रानियों 4 के 16 पद में, इसलिए आओ हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाब बांध करके जाएं ताकि मुश्किल के समय में हमें वहां से अनुग्रह और कृपा मिले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाब बांध करके जाएं। लेकिन शत्रु बार बार इस बात को कहता है कि तुम पवित्र नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप पवित्र हैं, और आप पवित्र इसलिए नहीं हैं कि आपने अच्छे कार्य किए हैं या आपके कार्य बहुत अच्छे, लेकिन हम पवित्र हैं यीशु मसीह के बलिदान के कारण और उसकी कुर्बानी के कारण। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के कारण हम पवित्र हैं, और पवित्रता हमारे जीवन की एक सच्चाई है। वचन बताता है, हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 का 21 पद में, यहां इस प्रकार से लिखा है, God made him who had no sin to be sin for us। वो जिसने पाप को नहीं जाना था, परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया हमारे लिए, so that in him we might become the righteousness of God, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। और यीशु मसीह जिसने पाप को नहीं जाना था, परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया और उसको पाप ठहराया, और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा पाप का सारा मोल चुकाया, अंधकार का, अधर्म के श्रापों का, व्यवस्था का सारा मोल यीशु मसीह ने चुका दिया, और मुझको और आपको परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर मुझको और आपको देखता है तो हमारे पापों को नहीं देखता, परंतु वो यीशु मसीह की धार्मिकता को मुझ में और आप में देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जब मुझको और आपको देखता है तो अपनी संतानों को देखता है, और परमेश्वर की संतानों के पास ये अधिकार है कि हम कभी भी अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने पूरे हियाब बांध के साथ में जा सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, संसार के तूफानों का सामना करते हैं, हमें मदद की आवश्यकता होती है, इस बात को जाने कि आप हमेशा परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह के बलिदान के कारण। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आप परमेश्वर की धार्मिकता है और आप पवित्र हैं। हालेलुया। तो ये सच्चाई है कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। पवित्र शब्द का मतलब ही होता है अलग किया हुआ। होली शब्द का मतलब ही होता है सेट अपार्ट। और परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी संतान ठहराया है और हमें संसार से अलग किया है अपने लिए, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन के द्वारा पूरी करें और हम परमेश्वर के हृदय के लिए एक आनंद का कारण ठहरे। हालेलुया। हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, हमारी बातों से, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि कैसे मुमकिन होगा। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूं, लेकिन मैं कई बार गड़बड़ा जाता हूं और मैं अपनी सामर्थ में परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा कठिन लगता है परमेश्वर की बातों पे चलना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, गवाही देना, अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेना जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। और कई बार मेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं, ऐसे टेम्पटेशंस आ जाते हैं जिनसे लड़ना मेरे लिए कठिन हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आपको
परमेश्वर की पवित्रता में अपनी सामर्थ्य में नहीं चलना है, परंतु परमेश्वर आपको पवित्र ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र बनाने वाला है। आइए हम वचन में देखेंगे, यहेजकेल 36 का 25 पद, इज़ेकियल 36 वर्सेस 25, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मुझे और आपको अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को पवित्र नहीं करना है, परंतु परमेश्वर हमें पवित्र करने वाला है। कई लोग कहते हैं कि मैं पहले पवित्र हो जाऊंगा, पहले मैं अपने कार्यों से मैं अपनी पवित्रता को जाहिर करूंगा, उसके बाद में जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, तब मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगा, तब मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, तब मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम्हें खुद को पवित्र करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें पवित्र करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, शायद हमारे जीवन में हमारे योजनाएं हों, विषय में बनाई हैं, हमारे एम्बिशंस हों, या हमारे परिवार की बातें हों, या कुछ ऐसी बातें हों जिनको कि हम परमेश्वर की जगह देने की कोशिश करते हैं, और वो सारी बातें जिनको कि अपने जीवन में हम प्रथम स्थान देना शुरू कर देते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन में एक मूर्त का स्थान ले लेती है, क्योंकि हमारे जीवन में अधर्म को लेकर के आती है, पाप को लेकर के आती है। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ना सिर्फ हमें शुद्ध करेगा, परंतु वो हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं उनको भी वो सही करेगा। वो हमारे जीवन से मूर्तों को हटाएगा, और वो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि वो हमारे जीवन का केंद्र हो, हमारे प्रेम का केंद्र हो, हमारे जीवन के निर्णय लेने में परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र हो, कि सारे निर्णय हम परमेश्वर को आनंदित करने के लिए और उसकी महिमा के लिए ले। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि वो हमें शुद्ध करेगा, और हमें हमारी सारी ऐसी बातों से जो कि परमेश्वर को हमारे जीवन में पसंद नहीं है, उनसे हमें आजाद करेगा। हालेलुया। ये मुझको और आपको नहीं करना है, परंतु परमेश्वर इस कार्य को करेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं चर्च तो जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे दोस्त मुझे रोक देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में मूर्तों को अलग करेगा। मैं परमेश्वर की बातों पे तो चलना चाहता हूं, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मुझे दूसरी बातें बताती है। परमेश्वर आपको आपकी मूर्तों से अलग करेगा। परमेश्वर आपको मूर्तों की बातों से वो आपको आज़ाद करेगा। हो सकता है कि आप सही कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऑफिस में ऐसा प्रेशर है कि आप गलत कार्य करने को विवश हो जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको मूर्तों से अलग करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान और अपनी सामर्थ्य को वो जाहिर करेगा। आगे लिखा है यहेजकेल 36 के 26 पद में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ना सिर्फ हमें शुद्ध करेगा, परंतु वो हमको एक नया हृदय देगा। हालेलुया। और पत्थर के हृदय को हटाकर वो हमें एक मांस का हृदय देगा, जो कि परमेश्वर की बातों के लिए ललायित होगा, जो कि परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर पाएगा, जो कि परमेश्वर की बातों को समझ पाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं कलीसिया जाना चाहता हूँ, मुझे पता है कलीसिया जाना अच्छा है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मैं उस नशे की आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मैं उस गलत संगति में से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। आपको बताओ कि परमेश्वर आपके उस मन को बदल करके आपको एक नया मन देगा। उस पत्थर के हृदय को हटा करके परमेश्वर आपको एक कोमल, एक मांस का हृदय देगा, जो कि परमेश्वर की बातों के आयत होगा, उसकी उपस्थिति को खोजने वाला हृदय होगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, आप परमेश्वर को पाएंगे। और ये कोमल हृदय आपको कैसे मिलेगा? वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आपको मिलेगा। उस लड़के के विषय में सोचें जो घर छोड़ करके चला गया था, तो वो वापस लौटा होगा, तो वो अपने पिता की बातों को पूरा करने के लिए वो ललायित रहता होगा। वो सोचता होगा कि मैं क्या ऐसी बातें करूं कि अपने पिता को मैं आदर दूं, कि अपने पिता को मैं आनंद दूं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अपने पिता के क्रोध से डरता होगा, लेकिन उसने अपने पिता के प्रेम को जान लिया था।
कि जब वो इस लायक नहीं था कि वो अपने पिता का बेटा कहलाए, जब वो इस लायक नहीं था कि वो अपने घर में एक नौकर के पद पे भी हो, तब उसके पिता ने उसको अपने गले से लगाया, उसको माफ किया, उसकी पहचान और उसके अधिकार को और उसकी आशीषों को वापस लौटाया। इसलिए अब उस बेटे का पत्थर का हृदय बदल के एक मांस का हृदय हो गया होगा, एक कोमल हृदय हो गया होगा परमेश्वर पिता के प्रेम के कारण। और वो अपने पिता की बातों को पूरा करने के लिए ललायत होगा, पिता की बातों को पूरा करने के लिए वो समर्पित होगा। हालेलुया। प्रेम के कारण, प्रेम हमारे जीवन में पवित्रता को सिद्ध करता है। और जब हम परमेश्वर पिता के प्रेम को जानते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की बातों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमेशा उत्साहित होते हैं, हमेशा उसकी बातों को पूरा करने में हम आनंदित होते हैं। हमारे हृदय की जो मेडिटेशन होता है, जो हमारी मंशा होती है, वो ये होती है कि हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन से महिमा दे। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम उसके क्रोध से डरते हैं, परंतु इसलिए कि हम प्रेम करते हैं। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो आप गलत कार्यों को नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर किसी गलत कार्य से उनके हृदय को ठेस पहुंचती है तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। और आप हमेशा उन कार्यों को करेंगे, उन निर्णय को लेंगे जो कि आपके माता पिता को आनंदित करे, उनको वो आनंद पहुंचाए, उनके हृदय को खुशी दे। हालेलुया। और परमेश्वर पिता के प्रेम को भी जब हम जानते हैं, उसके प्रेम के कारण हमारा चाल चलन, हमारा व्यक्तित्व, हमारे कार्य, हमारे निर्णय, हमारी बातें वो सब बदलने लगती हैं। वो सारी बातें ऐसी होने लगती हैं जो परमेश्वर पिता, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, हमारा प्रेम उसके प्रति हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा जाहिर हो। और जब ऐसा होता है तो हम प्रेम में चलना शुरू कर देते हैं, और प्रेम हमारे जीवन में पवित्रता को स्थापित करना शुरू कर देता है। हालेलुया। यहेजकेल 36 के 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको सामर्थ प्रदान करूंगा, और मैं तुमको वो सामर्थ दूंगा जिसके द्वारा तुम मेरी विधियों पर चलोगे। वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको वो सहायक दूंगा, वो सांत्वना देने वाला दूंगा, वो कंफर्टर दूंगा, वो सामर्थ प्रदान करने वाला दूंगा, वो मार्गदर्शन देने वाला दूंगा। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा वो तुमको सारी बातें बताएगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे अंदर पवित्रता को उत्पन्न करता है, और हम उन बातों को करना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रिय हो। और परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, हमें एक नया हृदय देता है, और अपनी आत्मा हमें देखकर अपने रास्तों पर चलाता है। हालेलुया। पवित्र तो हम उसी समय ठहर गए थे जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और हम परमेश्वर के संतान ठहरे, और हम उसी समय पवित्र ठहरे यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण, क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप हुए ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। और जब भी हम परमेश्वर पिता के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर पिता एक पापी मनुष्य को नहीं देखते, परंतु वो हम में और आप में यीशु मसीह को देखते हैं। वो हम मुझ में और आप में यीशु मसीह की धार्मिकता को देखते हैं। इसलिए वचन कहता है कि हम पूरे हियाव के साथ में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाए। इब्रानियों 10 का 19 पद में इस प्रकार से लिखा है कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी इसलिए जा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरे हैं, और हम उसके सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कभी भी जा सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे हियाव के साथ। क्या और जब इस बात को हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हमारी पहचान हमें वापस मिल जाती है तो हम अपने अधिकार में चल सकते हैं। और जब हमें हियाव हो जाता है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं परंतु हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे क्रोधित नहीं परंतु वो मुझ में और आप में यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है, और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर रहा है हर दिन हमें पवित्रता में सिद्ध करने के लिए, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार से
जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है तो हमारे अंदर से घबराहट चली जाती है, तब हर दोष की भावना चली जाती है, हर एक ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं उनका बंधन हमारे जीवन के ऊपर से टूट जाता है और उन बंधनों से हम आज़ाद हो जाते हैं। ये सत्य कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर के सम्मुख हम हर समय धर्मी हैं, हर समय हम पवित्र ठहरे हैं, वो हमें हर बंधन से आज़ाद करता है। वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इतने आनंद की बात है कि मैं और आप हर पल हर क्षण परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हैं और कभी भी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उससे सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, अभिषेक के लिए, आत्मा के वरदानों में चलने के लिए, छुटकारे को मांगने के लिए, आशीषों को मांगने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर के सम्मुख हर समय पवित्र हैं और परमेश्वर पवित्रता के कार्यों को हमारे जीवन में हर दिन हर समय जैसे गुजर रहा है, परमेश्वर उनको सिद्ध करता जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पवित्र ठहराया है और वो हमें पवित्रता में सिद्ध करता जा रहा है और हम उसके सिंहासन के सम्मुख कभी भी पूरे है आपके साथ जा सकते हैं। और परमेश्वर हमें गले से लगाने के लिए तैयार है, अपनी आशीषों से भरने के लिए वो हमें तैयार है। वो हमसे लगातार प्रेम करता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा करे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सम्मुख आप हमेशा हर पल हर क्षण पवित्र हैं और ये परमेश्वर की ओर से सिद्ध की हुई, परमेश्वर की ओर से इस सत्य को स्थापित किया गया है उस क्रूस पर, जिस पे यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, जो हमारे लिए पाप ठहरा और हमें पाप की बंधन से, उसके श्राप से और की सारी बातों से, व्यवस्था की बातों से यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया और हमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया है। तो आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाब बांधकर चले, ताकि मुश्किल समय में हम परमेश्वर से अनुग्रह, कृपा, सहायता, सामर्थ्य प्राप्त करें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी पवित्रता ठहराया है प्रभु, और हम तेरे सिंहासन के सामने कभी भी जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्रता के कार्यों को तू हमारे जीवन में सिद्ध करता जा। प्रभु तू हमें शुद्ध कर, तू हमें एक नया हृदय दे, अपनी आत्मा से तू हमें भर दे, ताकि हम तेरे रास्तों पे चलते रहें और हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जो तुझे प्रिय नहीं, उन बातों को हमारे जीवन से दूर कर। प्रभु तेरी सामर्थ्य को, तेरे अभिषेक को हम अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। प्रभु इस समय हर एक दोष की भावना से तेरे लोगों के जीवन के ऊपर मैं आज़ादी को घोषित करता हूँ और सत्य को मैं एक बार फिर से घोषित करता हूँ कि हम तेरे बच्चे हैं, तू हमसे प्रेम करता है और तू हमारे साथ खड़ा है, तुझ में हम जयवंत हैं। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर से मैं लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया को और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम तुझ में बने रहें और तुझ में बढ़ते जाएं और तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारा प्रेमी प्रभु है, हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ बना रहता है प्रभु, हमें संभालता है। सारी आदर और महिमा तेरी है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, जैसे सुनोगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में बने रहने के लिए। आने वाले दिनों में हम फिर से एक नए वचन के साथ में आपके साथ में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष